Hello students, let us understand this question. The question says, which of the following statements is correct with respect to AIDS? So AIDS जो disorder है उसके regarding जो statement correct है दिए गए options में से हमें उसको select करना है. In the options we are provided with option A, the HIV can be transmitted through eating food together with an infected person. Option B says drug addicts are least susceptible to HIV infection. Option C says AIDS patients are being fully cured 100% with proper care and nutrition. Option D says the causative HIV retrovirus enters the helper T lymphocytes, thus reducing their numbers. तो यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे अबाउट द HIV एंड एड्स एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. अगर हम बात करें द डिसऑर्डर एड्स, ओके, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है और ये कॉज होता है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक वायरस है जिसको हम बोलते हैं HIV और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ओके, अब बात करते हैं कि ये जो वायरस है ये कैसे ट्रांसमिट होता है. सो अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए HIV की तो देर आर 4 ways जिसके थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज बीइंग डन. नंबर 1 इज the unprotected sexual intercourse. Okay, unprotected sexual contact. So अगर एक infected and एक healthy person के बीच में unprotected sexual contact होता है तो body fluid के through HIV का transmission बहुत commonly होता है. So from an infected person to a healthy person यहाँ पर HIV transmit हो सकता है. Second is through blood transfusion. Again blood जो है एक body fluid है, ठीक है, और अगर एक हेल्दी पर्सन में एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है तो हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन हो जाएगा. नंबर 3 इज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड. ठीक है, अगेन इन्फेक्टेड मॉम अपने चाइल्ड को पास कर सकती है इन्फेक्शन थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग क्योंकि वो भी एक बॉडी फ्लूइड है. देन वी कम ऑन टू द फोर्थ विच इज थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स. अब जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ड्रग एब्यूज में और वो सेम नीडल का यूज करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, उस नीडल पे ब्लड लगा हो सकता है और अगर उस ग्रुप में किसी को भी HIV इन्फेक्शन है सो ऑल द पीपल जिन्होंने वो नीडल यूज किया है आर हाईली ससेप्टेबल टू HIV इन्फेक्शन. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. सेकेंड, अगर हम बात करें इस डिजीज के क्योर की तो ये डिजीज क्योरेबल नहीं है. ओके, सो एड्स इज नॉट क्योरेबल. ठीक है, इसमें सिर्फ ये होता है कि इफ समबडी इज डिटेक्टेड विद HIV पॉजिटिव कंडीशन तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स से HIV के ग्रोथ को थोड़ा स्टॉप किया जा सकता है. इसको थोड़ा HIV की ग्रोथ को स्टॉप भी नहीं, बेसिकली HIV ग्रोथ को थोड़ा स्लो डाउन किया जा सकता है. अदरवाइज एड्स को क्योर नहीं किया जा सकता. सो इट शुड बी प्रिवेंटेड, राइट? It is not curable, so should be prevented in all the cases. It should be prevented by being highly cautious. Okay, should be prevented. So now, अब जो ये HIV वायरस है अगर हम बात करें कि ये कैसे हमारे सेल्स में इन्फेक्शन करता है, so HIV targets a class of T cells. ठीक है, it targets a type of T cells या जिनको हम T lymphocytes भी बोलते हैं. अब जो T cells होते हैं ये इम्यून सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं और इनका एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं हेल्पर T cells. ठीक है, हेल्पर T cells बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हेल्पर T cells हेल्प करते हैं B cells को उनके एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में. तो हेल्पर T cells जो हैं इन्फेक्ट हो जाते हैं HIV से और इसके थ्रू क्या होगा, जब हेल्पर T सेल्स इन्फेक्ट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, द बी सेल्स
विल बी अफेक्टेड। बी सेल्स को उनके फंक्शन परफॉर्म करने में यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और इससे जो पूरा रिजल्ट है वो ये होगा कि इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयड। अंडरस्टैंड? इसीलिए इसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कर देता है जिस भी पेशेंट को ये इन्फेक्ट करता है। सो आफ्टर दिस डिस्कशन चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं हमारे क्वेश्चन में, और विल ट्राई टू फिगर आउट कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, नो। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप खाना खा रहे हैं, सो देयर इज नो वे इट कैन बी ट्रांसमिटेड। The only way it can be transmitted are through these following 4 ways. Now option B says drug addicts are least susceptible to HIV infection. No, drug addicts जो हैं वो भी highly susceptible हैं, क्योंकि वो infected needles का over and over again use करते हैं। AIDS patients are being fully cured 100% with proper care and nutrition. नहीं, इससे आप HIV के spread को control कर सकते हैं, but AIDS is not curable. Option D says the causative HIV retrovirus enters the helper T lymphocytes and thus reducing their number. This is true कि helper T cells को HIV इन्फेक्ट करता है, उनके नंबर को खत्म कर देता है, इससे हमारे इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ जाती है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो फ्रॉम हियर वी हैव अंडरस्टूड कि जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो स्टेटमेंट सही है एड्स के रिगार्ड में दैट इज ऑप्शन डी। सो हेंस वी कैन राइट that the correct option, the correct answer amongst the given statement with respect to AIDS is option D. Okay, so I hope this is clear to you. Thank you.